से आपको बता दें, जहां पर सीएम मोहन यादव का कांग्रेस पर हमला सामने आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि इमरती देवी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वो निंदनीय है। जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग भी उन्होंने कर डाली। महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का चरित्र है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। तो देखिए, उन्होंने ये भी साथ में कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता भी महिलाओं का अपमान करते हैं, तो महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस का ये चरित्र है। तो तमाम चीज़ उन्होंने साथ में बयान की निंदा की है और इस्तीफे की मांग करते हुए भी दिखाई दे रहे जीतू पटवारी, जो कि इस बयान के बाद से ही चर्चा में है। हालांकि उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया अपने बयान पर। उन्होंने कहा है कि इमरती देवी उनकी बहन के समान है, बहन माँ के समान होती है, इसलिए उस पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, कांग्रेस के नेता जिस ढंग से महिलाओं बहनों के लिए बात करते हैं, ये उनके लिए डूब मरने के बराबर है। और अब कहाँ गई प्रियंका जी जो कह रही कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लड़े वो अपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से, जो इमरती देवी जी का कितना गंदा भाषा बोल करके मुझे तो बोलने में शर्म आती है। ये महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस का चरित्र है। इनके बड़े नेता भी कमलनाथ जी महिलाओं को आइटम बताते थे। दिग्विजय सिंह जी की भाषा में टंच महल था। ये कांग्रेस के नेताओं की भाषा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उम्मीद करता हूं कि तुरंत उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस को ऐसी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत हिलोरे ले रही है और जीतू पटवारी ने बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि बीजेपी ने उसे हाथों हाथ पकड़ लिया। और ऐसा लगता है कि मानो तीसरे फेज से पहले कांग्रेस ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। देखो, ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के इस बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। गुरुवार को ग्वालियर में मीडिया के सवाल के जवाब में जीतू ने जैसे ही जवाब दिया, चुनावी माहौल में प्रदेश का सियासी पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ता दिखा। शुक्रवार शाम होते होते बीजेपी ने चुनाव आयुक्त से शिकायत की, तो डबरा थाने में इमरती देवी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। कुल मिलाकर इमरती देवी सहित पूरी बीजेपी ने पटवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये अपना अपमान की बात है, बहुत बड़ा अपमान उन्होंने किया है। हमारा क्या, पूरे प्रदेश की महिलाओं का किया है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि कांग्रेसों की मतलब उनकी सद्बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जितने बचे हैं, वैसे तो सफाई हो गई है और होने जा रही है, पूरी की पूरी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। देवी जो हमारी सम्माननीय है, उनके खिलाफ जो अमर्यादित टिप्पणी की है, उसकी महिला मोर्चा मध्य प्रदेश घोर निंदा करती है। पूरा मध्य प्रदेश महिला मोर्चा जीतू पटवारी की जहां भी सभा होगी काले झंडे दिखाएंगे। बीजेपी ने बयानों के बम तो फोड़े ही, इंदौर में जीतू पटवारी के घर का घेराव भी किया। साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि जीतू जहां भी जाएंगे पार्टी उनको काले झंडे दिखाएगी। हालांकि बीजेपी के हमलों से पहले ही पटवारी ने अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कहते हुए इमरती देवी से माफी भी मांग ली। ऑडियो को लेकर मेरे से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसमें मेरी केवल भावना उस सवाल को टालने की थी। उस संदर्भ में मैंने जो वक्तव्य दिया उसको तोड़ मरोड़ कर उसको गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुंची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफी चाहता हूँ। चुनावी माहौल में जीतू पटवारी के बयान ने सियासी आग में घी डालने का काम किया और बीजेपी को घर बैठे बड़ा मुद्दा भी थमा दिया। पहले ही कुनबे की टूट और कलह झेल रही कांग्रेस के खेमे में पटवारी का बयान बम की तरह गिरा। 24 के रण के बीच इमरती पर बोल पटवारी का सेल्फ गोल साबित होता नजर आ रहा है। बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।